हेलो एवरीवन। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आफताब अपनी बेटी से कहता है, यानी आफताब कौन है? फादर है। ठीक है, बेटी यानी उसकी जो डॉटर है बेटी है। सिंपल सी बात है। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ एज की बात हो रहा है, तो यहाँ एज में हर कंडीशन में पिताजी ही बड़े होते हैं। अब कह रहा है 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात ना। चलिए यहाँ पर हम एक ही साथ इक्वेशन भी लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए लिखते हैं इक्वेशन, समझिएगा बातों को। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्वेश्चन भी ध्यान में देखिएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर या आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब का प्रेजेंट एज x ईयर है। हिज प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी का, उसकी बेटी का एज है y ईयर। प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है। 7 साल पहले, 7 साल, कितना साल पहले? 7 साल पहले 3 गुना का बात हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आफ्टर 3, ओह सॉरी, आफ्टर 3 यानी 7 ईयर एगो। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 7 ईयर अगो, 7 साल पहले फादर का एज क्या होगा? फादर यानी आफ्ताब, आफ्ताब का भी एज 7 साल कम होगा, यही ना? हाँ, 7 साल कम होगा, क्योंकि पहले की बात हो रहा है ना, तो एज तो घटेगा, और घटेगा तो दोनों के लिए। उसी तरह हिज डॉटर एज, उसका डॉटर का एज क्या होगा? वो भी घटेगा, y-7 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले मैं यानी आफ्ताब कह रहा है कि वो आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना है, 7 टाइम्स है। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-7 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द y-7। ये तो लिखा है, सो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा सोचिएगा। 7 साल पहले की बात हो या 7 साल बाद का, बेटी से तो हमेशा पिताजी बड़े ही होंगे। पिताजी बड़े हैं तो उनका एज वाला नंबर है वो भी तो ज़्यादा होगा बेटी वाला एज का नंबर से। यानी छोटा नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर में छोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी छोटा नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटी में, पिताजी में नहीं। इक्वल टू 7y-49, तो हो गया x-7y इक्वल टू -49 प्लस 7। जब इसको और अच्छे से सॉल्व किए तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x-7y इक्वल टू -42। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसका दूसरा पार्ट पे जाते थे। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारा? इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद पिताजी बेटी का 3 गुना है। पहले 3 साल बाद निकालेंगे, उसके बाद फिर बेटी का 3 गुना करेंगे। तो लिखते हैं 3 ईयर आफ्टर, आफ्टर की बात करें या हैंस की, दोनों बात बराबर है। 3 ईयर आफ्टर मतलब आफ्ताब एज, आफ्ताब का एज क्या होगा 3 साल बाद? वो भी x + 3 ईयर होगा।
और हिज डॉटर एज, उसका बेटी का एज क्या होगा? उसका बेटी का भी एज 3 साल बढ़ेगा ही, क्योंकि 3 साल बाद बात हो रहा था, दोनों का एज बढ़ेगा, इस पर कोई संकोच नहीं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 y+3, यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात सोची देखिएगा, क्या कि जिस तरह 7 साल पहले वाला में हम बेटी में मल्टीप्लाई किए, क्यों? क्योंकि बेटी का एज वाला नंबर वो छोटा है, 3 साल बाद हो या 10 साल बाद, बेटी तो हमेशा छोटा रहेगी पिताजी से, तो हम नंबर छोटा वाला में ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे? 3। कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आई विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, यानी x+3 इक्वल टू 3y+9। तो यहाँ देखें x-3y इक्वल टू 9-3, कैसे पता? इसका साइड चेंज किया तो माइनस हो गया, 3 का साइड चेंज किया तो माइनस हो गया, तो x-3y इक्वल टू 6, यही ना? ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया। ये जो 2 इक्वेशन आया है यही हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कैसे पता हम ये बोल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना। देख लेते हैं क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिकली निकालिए फिर ग्राफिकली। और ग्राफिकली निकालने के लिए चलिए इसका हम देखते हैं कि ग्राफिकल क्या है। चलिए हम लोग अब इसका ग्राफिकल देखते हैं। अगर ये 2 इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू -42 प्लस 7y, देन x y का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर y का वैल्यू हम 5 ले लें, 5 ही क्यों लें? इसलिए लिए क्योंकि अगर y का वैल्यू सीधे 0 लेते हैं तो x का वैल्यू -42 हो जाएगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हम ऐसा वैल्यू y का ले रहे हैं। हम इसका वैल्यू ले सकते हैं y का, ये मेरे कंट्रोल में है, ये नहीं। हम इसको वैल्यू लें, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब इस तरह y का वैल्यू अगर मैं 7 ले लूँ, x का वैल्यू 0, छोटे छोटे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस से हम दूसरा वाला कभी निकालेंगे, ये x-3y, x इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब इसका सॉल्यूशन निकालें, इसका सॉल्यूशन होगा x y इक्वल टू 1 लें तो 3 प्लस 9, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। चलिए 9 तो हो जाएगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। क्या हम छोटा ले सकते हैं? तो हाँ, अगर y इक्वल टू -1 लें तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 ले लें तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। सोल्व करके देखिए, ये सब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल जो ग्राफ है वही करना है। चलिए अब हम इसका ग्राफ बना लिए हैं, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ग्राफ को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x क्या है -7, y क्या है 5, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे -7 5। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा 0 7 x0 y7 x0 y7, इस पॉइंट पर। अब इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करेंगे तो इस तरह आएगा,
इसको थोड़ा सा आगे भी खींच दे, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आगे खींच देंगे, इस तरह एरो दे देंगे। पर जहाँ पर पॉइंट हम लोग बनाए हैं वहाँ क्रॉस मार्क कर देंगे ताकि पता चले कि हम यही पॉइंट लिए हैं। और वहाँ पर इस तरह 0.7 और -7 5 रिप्रेजेंट करें। अब दूसरा लाइन के लिए हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3, तो पहले x 3 और y -1, ये पॉइंट आया। दूसरा x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, ये पॉइंट आया। अब इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें लाइन से, इस तरह ज्वाइन होगा, ये इधर इधर जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? इस लाइन से ये पता चल रहा है, एग्जैक्टली तो दिख नहीं रहा है कि ये क्या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। पर ऐसा लग रहा है कि इधर का डिस्टेंस ज़्यादा है और इधर का डिस्टेंस कम है। अगर कम है तो कहीं चांस बनता है इस तरह आगे जाके कहीं भी मिलेगा। हाँ मिलेगा, बस यही इसका ग्राफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बैट खरीदता है। चलिए लिख लेते हैं क्या, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने रुपए में? 3900। बाद में वह दूसरा बैट खरीदता है। देखिएगा यहाँ पर यह अक्सर कन्फ्यूजन होता है, सी बाय अनदर बैट, यहाँ क्या लिखा हुआ? बैट लिखा हुआ है। बैट यानी सिंगल बैट। फिर वह एक सिंगल बैट खरीदता है और 3 और बॉल खरीदता है। ये बैट है, ये बॉल है। ये वर्ड पर भी ध्यान दीजिएगा। 3 और बॉल का मतलब नहीं कि पहले 3 था तो बाद में 6 हो गया। अब अलग सिचुएशन ये है, इसीलिए यहाँ पर अनदर बैट यानी एक बैट, 3 मोर बॉल का मतलब 3 बॉल सिर्फ। कितना कॉस्ट पर? 1300 पे, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली, तो पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट का कॉस्ट x रुपी है। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल का कॉस्ट y रुपया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट प्लस 6 बॉल का दाम 3900 था, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन था एक बैट 3 बॉल का दाम 1300 था। क्या? 1300। ये जो दो हमारा आया, ये आया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो लिख लेते हैं बगल में अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए ये तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें सॉल्व करना है, इसका अलग अलग सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले एक लिख लें, पहला वाला 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अगर मैं इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए तो इसको सॉल्व करना होगा। x इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। तो यहाँ 9 अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको हटा देते हैं। 3 9। चलिए अब यहाँ पर नॉर्मल हम क्या बोले थे कि जीरो ले लेंगे, सबसे पहला कंडीशन में कि जीरो ले लें,
जीरो लेंगे तो नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा और फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। इसलिए हम नंबर यहाँ पर अब y का वैल्यू छोटा नंबर ना लेके बड़ा नंबर लेंगे। अगर मैं y का वैल्यू 500 ले लेता हूँ, 6 5 30, 3000, 300, 3900 में 3000 घटाऊँ तो 900 बचेगा। 900 को 3 से 100 डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा। इसको आप लोग रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। उसी तरह 600 को सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। मतलब कि पहले आप y का वैल्यू पुटअप करिए, जो आंसर आएगा वो x का हो जाएगा। हम लोग y का पुटअप कर रहे हैं, मेरे कंट्रोल में ये है, ये नहीं। हम इसको डालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाले का लिखाएगा। ठीक है। अब हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 1300। सेम प्रोसेस, x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। x जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ठीक वही चीज़। अगर हम यहाँ पर छोटा नंबर लें तो x का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, y का छोटा ले तो इसलिए हम y का बड़ा लेंगे। अगर y का y का हम लोग 4 लेते हैं, 400। ठीक है, y का 400 लें। क्वेश्चन में यही था ना, x प्लस 3y कि 2y था, देख लेते हैं। थ्री मॉल बॉल है, यानी 3 बॉल था तो 3 ही लेंगे। इस पर कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब ये 3 लें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 400, 400 तो ये हो जाएगा 100। अगर y का वैल्यू 300 लें, 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा 400। चलिए, हमारा सॉल्यूशन निकल गया है। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफ नीचे ही देख लेते हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, ग्राफ बन गया है। अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम रेड से ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 300, 500 यानी x 300, ये x 300, y 500। 300 इधर जा रहा है, यहाँ पर आएगा क्योंकि 500 यहाँ पर मिल रहा है। अब दूसरा क्या है? 100, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600। x का वैल्यू 100 कहाँ चला गया? नीचे चला गया यार। x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, यही ना? चलिए, तब इसको ज्वाइन करते हैं। अगर ज्वाइन करें इस तरह आएगा। और इसी को अगर सिंपल रिप्रेजेंट करें और ये आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह नॉर्मली दिखाया नहीं जाता है, दिखाया जाता है इस तरह करके। यहाँ पर था ना, देखिए इतना ले लेना है, इसको ज्वाइन कर देना है, बस कहानी ख़त्म। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, एरो दे दो। इसको और आगे बढ़ाओ, एरो दे दो। तो यहाँ पर क्या था? 300, 500 और ये 100, 600 रिप्रेजेंटेशन हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा देखते हैं। x 100, y 400। y 400 तो x 100।
चलिए तो x100 चलिए यहाँ लगता है क्वेश्चन कुछ गलती हो गया है। यहाँ पर क्या गलती है वो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर x3 ना हो के क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, 2 होगा तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो यहाँ 2 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 602। अगला यहाँ पर हो जाएगा 5, तब होगा 300। ठीक है, यानी दोनों का सेम पॉइंट आया। जब दोनों का सेम पॉइंट आया तो दोनों का लाइन सेम बनेगा, एक के ऊपर एक ही। चलिए एक के ऊपर एक बनेगा, बस। फिर इसको भी इधर स्ट्रेच करके एरो दे देना है और इधर भी एरो दे देना है। जब ये एरो दे दिए तो यहाँ पर क्या बात होगा, यहाँ पर जो भी इक्वेशन है क्या था, 3x + 6y = 3900। दूसरा x + 2y = 1300। ठीक है, यही काम हो गया हमारा इक्वेशन से भी और ग्राफिकली। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको पहले इरेज कर लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम प्रोसेस, 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल प्लस 11 kg ग्रेप्स का दाम किसी दिन 160 रुपीज़ था। फिर अगला महीने खरीदने गए तो 4 kg एप्पल खरीदा प्लस 2 kg ग्रेप्स खरीदा, ग्रेप्स मतलब अंगूर, तो 300 रुपये हुआ। तो इसको भी रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो बस 1 kg एप्पल का दाम x मान लेते हैं और 1 kg ग्रेप्स का दाम y मान लेते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर बन गया 2x + 11y = 160 रुपीज़ और 4x + 2y = 300 रुपीज़। ये हमारा हो गया अलजेब्रिक मेथड। अब इसी को आप लोग खुद ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो। जब इसका आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देते हैं कैसे आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, एक लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन भी इसके पैरेलल जा रहा है। तो तीनों ग्राफ को देखते हुए ये कह सकते हैं हम कि पहला लाइन क्या, पहला जो इक्वेशन है वो हमारा एक दूसरे को क्या था, इसी तरह था ना पहला के लिए, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। दिख तो नहीं रहा है कट रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में खींच दें तो कहीं तो कटेगा। तो पहला लाइन इंटरसेक्ट वाला कंडीशन को बताता है, दूसरा लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बताता है यानी ओवर लाइन, और तीसरा वाला पैरेलल बताता है, जैसे रेल का पटरी है ये पैरेलल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही। थर्ड क्वेश्चन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, ग्राफिकल थोड़ा सा आप लोग खुद सोचिए, सिंपल है, ट्राई करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो है ये ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।